हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है सीजी बोर्ड एग्जाम 2021 क्लास 10th। ये होम साइंस का पेपर है आप लोगों का। तो ये प्रश्न क्रमांक का 1 का उत्तर है, बहुविकल्पी प्रश्न है। तो देखिए, पहले का आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें। दूसरे का बा हो जाएगा, उबालना हो जाएगा इसमें। तीसरे का सा, वाष्मीकरण हो जाएगा। चौथे का सा हो जाएगा, भारी वजन एवं मोटा। पाँचवें का बा, स्वच्छ वायु के संचरण के लिए। खालिस्तान भरिए, तो इसका पॉइंट पहला देखिए 2 हो जाएगा इसमें। दूसरा युग्मनज अवृद्ध 1986, विटामिन डी हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों, सत्य और असत्य देख लीजिए। पहले में असत्य हो जाएगा, दूसरे में भी असत्य, तीसरे में सत्य हो जाएगा, चौथे में असत्य, पाँचवें में भी असत्य हो जाएगा। तो दोस्तों, होम साइंस का आप लोगों का पूरा सोल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, फिर दोस्तों में शेयर करें। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर देखिए, भोजन तथा पोषण संप्रेषण तथा विस्तार। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देखिए, भोजन में पौष्टिक संवर्धन की 2 विधियां देखिए। पॉइंट नंबर पहला है, संयोजन अनेक भोज्य तत्वों को एक साथ रखने से गुणवत्ता बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट देखिए, अंकुरण विटामिनों की संख्या में वृद्धि। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देख लीजिए, स्वस्थ रहने के लिए 2 उपाय। पहला पॉइंट है व्यायाम। नियमित शारीरिक व्यायाम से स्वास्थ्य पर अच्छा और अनुकूल प्रभाव पड़ता है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, स्वच्छ और संतुलन भोजन। स्वस्थ रहने के लिए भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण, इसमें हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हमें स्वच्छ और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। तो आप लोगों को ये 2 पॉइंट लिखने हैं, तो आप लोग इस तरीके से लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 का आंसर देखिए, कपड़ों से दाग हटाने की 2 पद्धतियाँ। पहला है घर्षण पद्धति। मजबूत कपड़ों जैसे सूती तथा लिनन कपड़ों के लिए यह पद्धति उपयुक्त है। पॉइंट नंबर 2, मशीन से धुलाई। मशीन से धुलाई एक श्रम रहित उपकरण है और यह कपड़ों की धुलाई के लिए अपेक्षित सभी घर्षण उपलब्ध कराती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर पेपर का सलूशन आप लोगों को इसी चैनल पर मिलने वाला है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देखिए, संसाधन के 2 प्रकार। पहला है मानव संसाधन, दूसरा है गैर मानव संसाधन। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देख लीजिए, गर्भावस्था के 2 लक्षण। महिलाओं का मासिक धर्म बंद हो आना गर्भधारण का प्रथम संकेत है, उल्टी आना। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देख लीजिए, भोजन संरक्षण के महत्व। पहला पॉइंट है, संरक्षण से हमारे भोजन में विविधता आती है। पॉइंट नंबर 2, खाद्य पदार्थों के संरक्षण से उनका परिवहन तथा भंडारण भी सुगमता से हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, संरक्षण अतिरिक्त उत्पादन की व्यवस्था करता है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देख लीजिए दोस्तों, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला पॉइंट है परिवार। प्रत्येक बालक परिवार में जन्म लेता है एवं मृत्यु पर्यंत वह परिवार का सदस्य रहता है। परिवार में रहते हुए वह प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से परिवार के आदर्शों, मान्यताओं, विश्वासों, रीति रिवाजों को सीखता है। पॉइंट नंबर देखिए, बालक का संवेगात्मक व्यवहार संवेगों का सामाजिक जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जो बालक चिड़चिड़े स्वभाव का होगा वह समूह में कभी भी लोकप्रिय नहीं हो सकता। इसके विपरीत हंसमुख बालक अपने जीवन में लोकप्रिय होता है। पॉइंट नंबर 3, खेल। भारत के सामाजिक जीवन की प्रत्येक अवस्था में खेल का प्रभाव पड़ता है। खेल द्वारा बालक नियमों का पालन करना सीखता है। खेल के द्वारा सहयोग, प्रेम, सहानुभूति, हिस्सेदारी की भावना का विकास होता है। तो आप लोग इस तरीके से आंसर लिख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर देखिए, मूल व विचार तथा धारणाएं हैं जो हम विशेष रूप से धारित करते हैं और जो हम अपने माता पिता तथा आसपास के वातावरण से प्राप्त करते हैं, जबकि हमारे मूल्यों की जांच करता है। ये वे तरीके हैं जिनका व्यवहार हम विभिन्न स्थितियों में करते हैं। प्रश्न नंबर 11 का आंसर देख लीजिए, श्रम मन का शरीर आंशिक रूप से किया गया कार्य है। श्रम की गरिमा से तात्पर्य है कि व्यक्ति को सभी कार्यों के समान सम्मान देना चाहिए और किसी कार्य को दूसरे कार्य से अधिक श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। दूसरे पर आश्रित रहने के स्थान पर स्वयं जीविका अर्जित करना बेहतर है, वे भी ईमानदार माध्यमों से। प्रश्न नंबर 12 का देखिए आंसर, उपयोगिता के 2 अधिकार। सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, अभिवेदन का अधिकार।
सूचित किए जाने का अधिकार, प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। आप लोगों के क्वेश्चन में जितने अधिकार पूछेगा आप लोग उतने ही लिखिए, उसमें काफ़ी 2, 4, 5 लिखे हुए हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 का आंसर देखिए, मानवीकृत चिन्ह वस्तुओं की गुणवत्ता प्रमाणन का पहचान के लिए वस्तुओं पर मानक चिन्हों की उपस्थिति होती है, जिन्हें मानवीकृत चिन्ह कहते हैं। कुछ चिन्ह ऐसे उत्पादों के विनिर्माण के लिए भारतीय बाजार के लिए अनिवार्य है। भारत में प्रमाणीकरण के चिन्ह ISI चिन्ह, तो ये PFPO चिन्ह हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का ये 13 तक सोल्यूशन था, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो जितने क्वेश्चन के आंसर रह गए हैं तो आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन करें, जिससे भी कोई वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।